हेलो डियर स्टूडेंट। एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम कैपेसिटर का कि कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसे इफेक्ट होता है किसी मीडियम की प्रेजेंस से। तो क्वेश्चन है कि द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर शोन इन द फिगर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करवा दी गई है ना, जिसकी थिकनेस टी है। द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन। सबसे बढ़िया रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का इन चारों में से कौन सा है? देखो यार, पहली बात तो ये डाइलेक्ट्रिक है ना, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो इसकी जो थिकनेस है वो टी है। ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक टी है। ये थोड़ा ज़्यादा बना हुआ है ना। ओके। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे जैसे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो अब चार्ज इंड्यूस्ड होगा यहाँ पर, और यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जिसके कारण जो पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रखा था बाहर की तरफ, ये पूरी प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट हो रखा था। तो अब यहाँ पर एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे ये प्लस और माइनस है ना, तो एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हो जाता है। जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड था वो तो पहले पूरी प्लेट में ई था, ये वाला ई। लेकिन अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण यहाँ इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो बाहर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ई था, और अंदर ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। तो जो मीडियम जैसे ही मैं लगाता हूँ, तो मीडियम की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से कम हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मीडियम की प्रेजेंस में, ये वैक्यूम के इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एप्सिलॉन आर के बराबर होता है हमेशा। एप्सिलॉन आर क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। एप्सिलॉन आर इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, अब ये बात तो आप जानते हो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 से बड़ी होती है। अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, तो जैसे मान लीजिए 2 है ना, लेट एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2 है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा मीडियम में, वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर, मतलब 2 आधा रह गया। अगर मान लीजिए इसकी जो वैल्यू है 2 नहीं होती, 3 होती, तो ये ई अपॉन 3 हो जाता। 4 होती तो ई अपॉन 4 हो जाता, बट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करता हूँ, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनना चाहिए, देखो कुछ इस तरह से मेरा ग्राफ बनना चाहिए। दैट डिस्टेंस एंड इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम होता यारों, बीच में मीडियम ना होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पूरे में कांस्टेंट रहता। लेकिन क्योंकि मैंने इस हिस्से में मीडियम लगा दिया है, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे में कांस्टेंट नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा कि वैक्यूम वाले हिस्से में तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, और जहाँ पे मीडियम लगा हुआ है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो वैक्यूम में है ना, और ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है आपका मीडियम की प्रेजेंस में। तो अगर मैं इन सभी ग्राफ्स में देखता हूँ कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट ऑप्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, बढ़ता कभी नहीं है। सेकंड में कांस्टेंट रह रहा है, कांस्टेंट नहीं रहेगा, मीडियम के प्रेजेंस के आते ही कम होगा, इसमें कम हो रहा है। और ऐसे ग्रेजुअली कम नहीं हो रहा है, मतलब जो वैक्यूम वाला हिस्सा था वहाँ पे उतना ही है, सिर्फ जहाँ पे मीडियम लगा है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है। तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन से बहुत कुछ जानने को मिला होगा कि मीडियम डालते ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है। ये इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखना ना, ई अपॉन एप्सिलॉन आर हो जाता है। तो बस ऐसी छोटी छोटी बातें करते जाइए, छोटी छोटी बातों से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते जाइए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। कीप कनेक्टेड विद एपीजी की दुनिया। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।